आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान इतिहास का सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। पहले वाले वीडियो में हमने इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा, इतिहास का विभाजन, विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस, पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम हिस्टोरिका, भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक माने जाते हैं। इसी प्रकार भारत का इतिहास लिखने वाले पहले विदेशी मेगास्थनीज थे। भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी व्यक्ति मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसी प्रकार राजस्थान का इतिहास लिखने वाले पहले व्यक्ति मुणोत नैणसी थे। राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति मुणोत नैणसी थे। और राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोडे माने जाते हैं, जिन्हें राजस्थान इतिहास का पिता में भी कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का पिता में, राजस्थान इतिहास के जनक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखने वाले पहले व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड थे। तो आइए अब हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड दोस्तों, अब हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। तो इनका जन्म 1782 ईस्वी को लिंगटन शहर इंग्लैंड में हुआ। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 को लिंगटन शहर इंग्लैंड में हुआ और इनका उपनाम है घोड़े वाला बाबा। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सर्वप्रथम 1806 ईस्वी को उदयपुर में आए थे। 1806 ईस्वी को सर्वप्रथम राजस्थान में आए थे। इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक अथवा राजस्थान इतिहास का पितामह, राजस्थान इतिहास का जनक अथवा राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखने वाले पहले व्यक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। इसी प्रकार ये 1817 से 1822 ईस्वी तक दक्षिणी पश्चिमी राजपूताने का रेजिडेंट रहे। दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना के रेजिडेंट के पद पर कब से कब तक रहे थे?
1817 से लेकर 1822 तक। इसके पश्चात इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं देखिए, कर्नल जेम्स टोड की रचनाएं, जैसे नंबर 1 द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और ये इनकी पुस्तक 1829 में प्रकाशित हुई थी। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो रचना है, द एनाल्स जो रचना है, ये 2 भागों में विभाजित है। ये रचना 2 भागों में विभाजित है। इसका दूसरा भाग द एनाल्स, इसका दूसरा भाग द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। तो इसका जो दूसरा भाग है, यही लिखते हैं अपन, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये जो भाग है, ये 1832 में प्रकाशित हुआ था। ये भाग 1832 में प्रकाशित हुआ। इसका ये जो पहला भाग है, इसका हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद गौरी शंकर ओझा द्वारा किया गया। इसका हिंदी में अनुवाद गौरी शंकर ओझा के द्वारा किया गया। और इसमें राजस्थान में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। सामंतवादी व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो एक बार पुनः देखिए, हम राजस्थान के सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे हैं, और इसी में कर्नल जेम्स टोड, जिनका जन्म 1782 को लिंगटन शहर इंग्लैंड में हुआ, इन्हें घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। सर्वप्रथम राजस्थान में उदयपुर में आए थे, ध्यान रखना है। 1806 को राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए ये? उदयपुर। राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का पितामह, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखने वाला पहला व्यक्ति था। 1817 से 1822 तक दक्षिणी पश्चिमी राजपूताने का रेजिडेंट रहे। और इनकी रचनाओं में पहली रचना है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829। ये 2 भागों में विभाजित है। इसका दूसरा भाग है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया 1832 में प्रकाशित। और इस एनाल्स का हिंदी में अनुवाद गौरी शंकर ओझा ने, और इसमें राजस्थान में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात इनकी जो तीसरी रचना है वो देखिए। तो हम रचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 3 ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, और ये 1839 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक 1839 में इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक इनके गुरु यति ज्ञान चंद्र को समर्पित है। ये पुस्तक इनके गुरु यति ज्ञान चंद्र को समर्पित है। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का देहांत 1835 में हुआ था। तो इनका
देहांत 1835 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात कर्नल जेम्स टोड के कुछ कथन हैं। इन्होंने कुछ वाक्य कहे हैं, कुछ राजस्थान के बारे में फैक्ट बोला है, उनको देखिए आप। इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने इन्होंने नंबर 1, राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। नंबर 2, दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसीज कहा। इसी प्रकार नंबर 3, भीलों को वन पुत्र कहा। भीलों को वन पुत्र कहा। इसी प्रकार नंबर 4, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन या माराथन। ये कुछ फैक्ट हैं, जैसे हम इतिहास में पढ़ेंगे वहाँ जो भी इन्होंने कहा है, जिस विषय में जो भी कहा है वहाँ उसका वर्णन हम अलग से करेंगे, केवल एक फैक्ट हैं, अपन पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यूरोप में केवल एक ही थर्मोपल्ली का मैदान है, राजस्थान का तो प्रत्येक क्षेत्र ही थर्मोपल्ली का मैदान है। यूरोप में तो केवल एक लियोनिडास है, राजस्थान के प्रत्येक घर में लियोनिडास है। तो ये जो कर्नल जेम्स टोड थे, इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक माना जाता है और इतिहास का पितामह माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखने वाले पहले व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड थे। तो दोस्तों एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका भी राजस्थान इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी राजस्थान इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका जन्म 1863 को रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। तो हम बात करें, केवल सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देखिए डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका जन्म 1863 को रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ। देखिए इनका जन्म 1863 ईस्वी को रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ। राजस्थान इतिहास लेखन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। राजस्थान इतिहास लेखन में डॉक्टर गौरीशंकर ओझा की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। इसी प्रकार
1914 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। उपाधि से (1914) में राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार 1937 में काशी विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि दी, की उपाधि प्रदान की। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि दी। दोस्तों फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर नहीं पूछा गया तो पूछे जा सकते हैं। तो इनका जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ। राजस्थान इतिहास लेखन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हें 1914 में राय बहादुर की उपाधि, काशी विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि दी और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि से सम्मानित किया। इसी प्रकार इन्होंने नैनसीरी ख्यात का संपादन किया था। इन्होंने नैनसीरी ख्यात का संपादन भी किया था। इसके पश्चात इनकी कुछ रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं देखिए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की रचनाएं, सिरोही राज्य का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास, प्राचीन भारतीय लिपि शास्त्र, ये 1894 में लिखा गया, गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज करवाया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, कर्नल टोड का जीवन चरित्र और बप्पा रावल का सोने का सिक्का, बप्पा रावल का सोने का सिक्का। दोस्तों ये इनकी रचनाएं हैं। सिरोही राज्य का इतिहास, प्राचीन भारतीय लिपि शास्त्र 1894 में, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, कर्नल टोड का जीवन चरित्र और बप्पा रावल का सोने का सिक्का, और 1947 में रोहिड़ा गांव में इनका देहांत हुआ। 1947 में रोहिड़ा गांव में इनका देहांत। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कवि राजा श्यामल दास। अब हम बात करते हैं कवि राजा श्यामल दास के बारे में। देखिए कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, इनका जन्म 5 जुलाई 1836 को भीलवाड़ा में हुआ था।
इनका जन्म 5 जुलाई 1836 को भीलवाड़ा में हुआ। ये महाराणा शंभू सिंह के दरबारी थे। महाराणा शंभू सिंह महाराणा शंभू सिंह के दरबारी थे और शंभू सिंह ने इन्हें 1871 में मेवाड़ का इतिहास लिखने के लिए कहा था। शंभू सिंह ने 1871 ईस्वी में इन्हें मेवाड़ का इतिहास लिखने के लिए कहा था। इसके पश्चात मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें इतिहास लिखने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया था। महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें इतिहास लेखन के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया और सज्जन सिंह ने ही इन्हें मेवाड़ पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया गया था, या सज्जन सिंह द्वारा इन्हें मेवाड़ पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, श्यामल दास को 1881 में भील विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था। इन्होंने भीलों के साथ समझौता किया था, तो 1881 में भीलों के साथ समझौता करने के लिए इन्हें भेजा गया था। 1881 में भीलों के साथ समझौता करने के लिए भेजा गया था और सज्जन सिंह ने 1879 में इन्हें कवि राजा की उपाधि दी थी। सज्जन सिंह ने 1879 में ईस्वी में इन्हें कवि राजा की उपाधि दी गई थी। 1879 में कवि राजा, इसलिए इनको कवि राजा श्यामल दास के नाम से जाना जाता है। फैक्ट है। मेवाड़ इतिहास लेखन के लिए ने 1 लाख रुपए का अनुदान किसने दिया था? महाराणा सज्जन सिंह ने। इसके पश्चात सज्जन सिंह ने ही इन्हें कवि राजा की उपाधि दी और इनकी प्रसिद्ध रचना है वीर विनोद। इनकी प्रसिद्ध रचना वीर विनोद 1871 ईस्वी में इसे लिखना शुरू किया था। वीर विनोद इनकी प्रसिद्ध रचना है। वीर विनोद 5 बड़ी जिल्दों में विभाजित है। ये 5 बड़ी जिल्दों में विभाजित है। वीर विनोद जो ग्रंथ है वो 5 बड़ी जिल्दों में, जिल्द यानी बड़े भाग, विभाजित है। और इसमें देखिए इसकी जो प्रथम जिल्द है, इसकी प्रथम जिल्द में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? एक तो यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप व
भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। एशिया, अमेरिका, यूरोप महाद्वीप के साथ साथ भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। जो दूसरी जिल्द है, दूसरी जिल्द देखिए, दूसरी जिल्द में कहाँ से कहाँ तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। रतन सिंह से लेकर, मेवाड़ की बात कर रहे हैं हम, अमर सिंह प्रथम की जानकारी। जो दूसरी जिल्द है इसमें रतन सिंह, मेवाड़ के शासक रतन सिंह से लेकर अमर सिंह प्रथम। तो तीसरी जिल्द की बात करें, तीसरी जिल्द में करण सिंह से अमर सिंह सेकंड की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात हम यहाँ नोट कर लेते हैं, चौथी जो जिल्द है, यानी तीसरी जिल्द में करण सिंह से लेकर अमर सिंह सेकंड। तो चौथी में अमर सिंह सेकंड से जगत सिंह सेकंड, सेकंड से जगत सिंह सेकंड, और नंबर 5 पांचवी जो जिल्द है उसमें जवान सिंह से सज्जन सिंह तक की जानकारी मिलती है। तो हम कवि राजा श्यामल दास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इनका जन्म 5 जुलाई 1837 को भीलवाड़ा महाराणा शंभू सिंह के दरबारी थे। शंभू सिंह ने 1871 में इन्हें मेवाड़ का इतिहास लिखने के लिए कहा था। सज्जन सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने इतिहास लेखन के लिए इन्हें 1 लाख रुपए का अनुदान दिया और इन्होंने ये मेवाड़ पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया। इन्होंने यानी सज्जन सिंह ने इन्हें कवि राजा की उपाधि दी। भीलों का जो विद्रोह हुआ 1881 में, भीलों के साथ समझौता करने के लिए इनको भेजा गया। इनकी प्रसिद्ध रचना है वीर विनोद, जो 5 बड़ी जिल्दों में विभाजित है। पहली जिल्द में यूरोप, एशिया, अमेरिका महाद्वीप व भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। दूसरी जिल्द में मेवाड़ के रतन सिंह से लेकर अमर सिंह प्रथम, तीसरी में करण सिंह से लेकर अमर सिंह सेकंड, चौथी जिल्द में अमर सिंह सेकंड से जगत सिंह सेकंड, और 5वीं जिल्द में जवान सिंह से लेकर सज्जन सिंह तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इनका भी राजस्थान इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान है। दशरथ शर्मा का जन्म 1903 को चूरू में हुआ था। इनका जन्म 1903 को चूरू में हुआ। 1925 में ये डूंगर कॉलेज बीकानेर में इतिहास के प्राध्यापक बने, इतिहास के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। 1943 में आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि, दोस्तों इस लेखन पर डी लिट की उपाधि मिली थी, ध्यान रखना है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज लेखन, इस कृति पर इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, जन्म 1903 को चूरू में, 1925 में डूंगर कॉलेज बीकानेर में इतिहास के प्राध्यापक बने। 1943 में आगरा विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि दी, और डी लिट की उपाधि इस रचना पर, यानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखना है 2 रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। एक तो है अर्ली चौहान डायनेस्टीज, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, राजस्थान थ्रू द एजेज, राजस्थान थ्रू द एजेज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान थर्ड और उसका युग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान थर्ड और उसका युग, और लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, लेक्चर्स
ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर। इनकी रचनाएं ये दो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। और 3 जुलाई 1976 को डॉक्टर दशरथ शर्मा का देहांत हुआ। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, पंडित विश्वेश्वरनाथ रेहू। पंडित विश्वेश्वरनाथ रेहू, यद्यपि इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ, इनका जन्म 1890 को कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में इनके प्रेरणा के स्रोत, इन्होंने प्रेरणा किनसे प्राप्त की थी? कर्नल जेम्स टोड से। और इनके मुख्य सहयोगी कौन बने? गौरीशंकर ओझा। प्रेरणा स्रोत कौन है? कर्नल जेम्स टोड। और इनके मुख्य सहयोगी गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा ने ही इन्हें डिंगल का ज्ञान दिया था। गौरीशंकर ओझा ने इन्हें डिंगल का ज्ञान दिया। 1911 में जोधपुर महाराजा सुमेर सिंह ने राजकीय सेवा में नियुक्त किया, क्योंकि इनकी शिलालेख अध्ययन व मुद्रा शास्त्र में रुचि थी। पंडित विश्वेश्वरनाथ रेहू की मुद्रा शास्त्र जो सिक्कों का अध्ययन है और शिलालेख अध्ययन, इनमें इनकी रुचि होने के कारण इन्हें राजकीय सेवा में नियुक्त किया गया। 1947 में इनका देहांत हुआ। इनकी रचनाएं याद रखनी है आपको, इनकी रचनाएं याद रखनी है। कॉइन्स ऑफ मारवाड़, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट, मारवाड़ राज्य का इतिहास, भारत के प्राचीन राजवंश, राठौड़ दुर्गादास, राव भोज, विश्वेश्वर स्मृति, ऋग्वेद का सामाजिक और ऐतिहासिक सार। तो पंडित विश्वेश्वरनाथ रेहू, इनका जन्म 1890 को कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में। इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। इनके मुख्य सहयोगी कौन थे? गौरीशंकर ओझा, क्योंकि गौरीशंकर ओझा ने ही इन्हें डिंगल का ज्ञान दिया था। महाराजा सुमेर सिंह ने राजकीय सेवा में नियुक्त क्यों किया? क्योंकि इनकी एक तो शिलालेख अध्ययन और एक मुद्रा शास्त्र में रुचि थी। ये इनकी रचनाएं हैं। कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट, मारवाड़ राज्य का इतिहास, भारत के प्राचीन राजवंश, राठौड़ दुर्गादास, राव भोज, विश्वेश्वर स्मृति और ऋग्वेद का सामाजिक व ऐतिहासिक सार। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।